और देखिए, इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और अपनी सरकार को बेकसूर बताया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे उनकी सहमति से घोटाला हुआ। तो 14 में से 5 फोन तो इनके अपने पास ही हैं जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए। उन 14 में से 5 फोन ईडी और सीबीआई के कब्जे में हैं। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया, क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं, कुछ था ही नहीं, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो निकालें क्या। तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। शराब घोटाले में दिल्ली में जो लूट हुई और लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी के नाक के तले हुई, उनकी सहमति के साथ हुई। मैंने पहले भी कहा था कि मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, अभी तो किंग पिन की बारी है, अब उनको भी जांच के लिए बुलाया है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, स्वतंत्र है और अपना काम करेंगी, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो बचेंगे नहीं। तो इस वक्त दिल्ली में सियासी तपिश बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आज बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शराब घोटाले को लेकर के अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे। क्या सवाल है वो हम आपको बताते हैं। पहला सवाल, शराब नीति की बैठक की अध्यक्षता की थी या नहीं। इसके अलावा दूसरा सवाल, आपने आरोपी समींद्र महेंदु से बात की थी या नहीं। तीसरा सवाल पूछा बीजेपी ने, शराब ठेकेदारों से आपका रिश्ता क्या है। और वहीं बीजेपी का चौथा सवाल था, शराब नीति अच्छी थी तो फिर आपने वापस क्यों ले ली। और 5वां सवाल था, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। तो बीजेपी ने ये 5 सवाल पूछे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी सामने आए और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला किया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जहां खुद को ईमानदार और पाक साफ बताया, वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उन्हें शराब घोटाले का किंग पिन करार दिया है। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। उनके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा थोड़ी है। तो फिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं। 75 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टारगेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2 को गिरफ्तार कर लिया, नंबर 3 को गिरफ्तार कर लिया, और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरी गर्दन तक पहुंचना। तो अब ये मेरे पीछे पड़े हैं, मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, जो अपने आप को पूर्व उप मुख्यमंत्री एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, डर के मारे थरथर कांपने लगे हैं। दिल्ली की जनता ये जान गई है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप ही हैं। मोहरे अरेस्ट हुए, अरेस्ट हुआ शतरंज का हाथी, अरेस्ट हुए अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी साथी, लेकिन किंगपिन अरविंद केजरीवाल, हर बोतल पर 13 निशान, जनता बोले अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान। अब देखिए, इन सब के बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सीबीआई ईडी अफसरों पर केस करेंगे, झूठे सबूत पेश करने का केस हम दायर करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज़ नेशन।